So hello students, today we are starting a new chapter of class 12th physics unit 2 electrostatic potential and capacitance. So यहाँ हम पहले चेक करेंगे कि what is electric potential और electric potential difference. So let's start the video. First define करते हैं कि what is electrostatic potential और electric potential difference. So let there is 2 point A and B. A and B. And at point B, let's take a test charge, unit positive test charge Q naught. So the amount of work is done or the amount of work done to take Q naught from point B to point A. जितना भी वर्क Q naught को पॉइंट B से पॉइंट A पे ले जाने के लिए करना पड़ेगा, टोटल यही वर्क डिफाइन करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट. सो जितना भी वर्क डन होगा वो इक्वल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बिटवीन टू पॉइंट. एंड जो वर्क होगा वो होगा वर्क एक्सटर्नल वर्क डन. सो इसी तरीके से हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को. सो चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए along any path between 2 points. So it is defined as the amount of work done to taking the Q naught from point B to point A, okay, which is equal to the electric potential difference between these 2 points or point A between point A and point B. So we can write this as del V represent the potential difference or change in potential is equal to VA माइनस VB, क्योंकि हम पॉइंट B से ले जा रहे हैं पॉइंट A, सो VA ग्रेटर होगा VB से. सो VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम B टू A. जो मूवमेंट हो रहा है Q नॉट का वो हो रहा है पॉइंट B से पॉइंट A की तरफ. सो वर्क डन फ्रॉम B टू A बाय टेस्ट चार्ज Q नॉट. सो दिस इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट. सो ये हो जाएगा इक्वेशन del V इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम B टू A बाई Q नॉट. एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ही किसी भी दो पॉइंट के बीच का ही निकलेगा. ठीक है, मतलब ये किसी एक पॉइंट का सिंगल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पॉसिबल नहीं है. सो हम हमेशा ही किसी भी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल को ही डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से. बट अगर हमें निकालना है किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल, मीन्स वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए ओनली, नॉट द पोटेंशियल एट पॉइंट बी. सो हम एज्यूम करेंगे कि जो पॉइंट बी है वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है फ्रॉम पॉइंट ए. सो लेट्स टेक अनदर टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट. अब हमें आप निकालेंगे किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस. सो अगेन let this is point A and this is point B which is at infinite distance from point A. so assume करेंगे कि जो B है वो infinite distance पे है point A से and point B पे होगा Q नॉट. so हम Q नॉट या टेस्ट चार्ज को infinite से लाएंगे point A तक, और जो भी यहाँ पर वर्क डन होगा वो होगा W एक्सटर्नल. बट the potential at point B और potential at infinite is always zero. so कभी भी potential अगर हमें निकालना है infinite पे so वो होता है ज़ीरो. so यहाँ हम मान सकते हैं कि जो B पे potential होगा वो ज़ीरो होगा क्योंकि potential at infinite होगा ज़ीरो. so according to formula del V is equal to VA minus VB is equal to work done by test charge. ओके, अब यहाँ पर हम VB की जगह पुट करेंगे V इन्फिनिटी. सो del V इज इक्वल टू VA माइनस V इन्फिनाइट इज इक्वल टू W एक्सटर्नल बाय Q नॉट. ओके,
एंड वी नो दैट कि v इन्फिनाइट होता है 0, सो जस्ट रिप्लेस करेंगे उसकी वैल्यू को. सो डेल v इज इक्वल टू वी ए माइनस 0 इज इक्वल टू W external by Q naught, or we can say that कि VA is equal to W external or work done by external force by Q naught. सो यहाँ पर इस तरीके से फाइंड कर लिए हम किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बाय एज्यूमिंग द अदर पॉइंट एंड इन्फिनिटी. सो यहाँ पर ऐसा यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का न्यूटन मीटर पर कूलम, एंड डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m l स्क्वायर t टू द पावर -3 एम्पियर इनवर्स. सो ये हो जाएगा ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव. सो पहले हम चेक करते हैं कि कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, एंड हम किन फोर्स को बोल सकते हैं कि फोर्सेस आर कंजर्वेटिव. सो इसका जो पहला एग्जांपल है वो आता है ग्रेविटेशनल फोर्स. सो ग्रेविटेशनल फोर्स आर आल्सो आर कंजर्वेटिव. सो समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव, ये क्यों है ऐसा. अगेन टेक दिस पॉइंट ए एंड टेक अनदर पॉइंट बी. अगर हम अगेन क्यू नॉट को सम वर्क डन करके पॉइंट बी से पॉइंट ए लाते हैं, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो यहाँ पर जो भी वर्क होगा उसे नाम दिया हम लोग वर्क डन को W. एंड अगर इसका अपोजिट करते हैं, मीन्स अब इमेजिन करते हैं कि जो क्यू नॉट है वो पॉइंट ए पे है एंड हम पॉइंट ए से ला रहे हैं उससे पॉइंट बी. सो यहाँ जो वर्क डन होगा उसे हम लोग लेंगे नेगेटिव ऑफ वर्क डन, बिकॉज डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए इसको पॉजिटिव लिए तो सेकंड वाले का नेगेटिव. बट जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों ही वर्क डन का वो इक्वल होगा. सो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट जो डायरेक्शन है अपोजिट होने की वजह से साइन का डिफरेंस आएगा. एंड अगर हम इन दोनों के वर्क डन को या इन दोनों के फोर्स को एड अप करेंगे सो टोटल जो आंसर आएगा वो 0 आएगा. W माइनस W इज इक्वल टू 0. सो कभी भी कंजर्वेटिव फोर्सेस का अगर हम डिराइव करते हैं सो इस तरीके से उसे समझ सकते हैं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से दोनों का ही जो वैल्यू आएगा एक दूसरे के अपोजिट आएगा. अब यहाँ पर डिराइव कर लेते हैं इसे और. सो अगर मैं निकालता हूँ पॉइंट बी से पॉइंट ए के लिए, सो इस कंडीशन में वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू W. अब देख बी से ए आ रहा है तो W B टू ए डिवाइड बाय क्यू नॉट. दिस इज इक्वेशन 1. सो ये हम निकाले वी बी से वी ए के लिए. सेकंड निकालते हैं वी ए से वी बी के लिए. सो पोटेंशियल फ्रॉम ए टू पॉइंट बी. सो इक्वेशन बनेगा वी ए से वी बी, सो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू W फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाय क्यू नॉट. This is equation 2. On adding equation 1 and 2, equation 1 and 2 दोनों को ऐड कर देते हैं. सो W B टू A बाय क्यू नॉट प्लस W A to B by Q naught, it gives W A B A by Q naught. अब ये A इंटू बी इंटू ए क्यों आया, क्योंकि हम लोग जब एडअप करेंगे
सो जो पहला वर्क डन था वो था ए से बी, ओके, सेकेंड है बी से ए। सो एक सर्कल लूप बन रहा है ए से बी देन बी से ए। सो हम लोग यहाँ पर लिए ए टू बी देन बी टू ए। सो जो वर्क डन यहाँ पर टोटल शो कर रहा है वो हो जाएगा डब्ल्यू फ्रॉम ए टू बी देन बी टू ए बाई क्यू नॉट, बाई क्यू नॉट। एंड अब इसे ही एडअप कर देते हैं। सो डब्ल्यू ए टू बी एंड बी टू ए, इसे रिप्लेस करेंगे हम लोग वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी से। सो अब एडअप करके देखते हैं, वी ए माइनस वी बी देन सेकेंड में वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू आंसर आएगा इसका 0। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा वी ए माइनस वी ए से कैंसिल, वी बी माइनस वी बी से कैंसिल। सो जो टोटल आंसर आएगा वो 0 हो जाएगा। सो ये शो करता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है वो कंजर्वेटिव होता है।